अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़ फटाफट फ़ौरन से बता दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? प्लीज़ जल्दी से बता दें फ़ौरन। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का। सबका रिप्लाई आ जाएगा, देन आई स्टार्ट द क्लास। हाँ भाई, सबका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। एवरीवन प्लीज़। युसरा, निम्रा, मोहम्मद अहमद, इफ्रा, व्हाट अबाउट यू? जल्दी से सब रिप्लाई कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि एवरीवन इज एक्टिव। तो फिर हम क्लास स्टार्ट करें, प्लीज फटाफट। ओके, ग्रेट। तो देखिए भाई, हम लोग ने डेप्रीसिएशन के टी अकाउंट्स पढ़े थे, ठीक है। हमने टी अकाउंट्स का सबसे पहले तो जो है फॉर्मेट्स डिस्कस करे थे, ठीक है, तीनों टी अकाउंट्स के फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग थे टी अकाउंट्स के एग्जाम्पल क्वेश्चंस पर, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 टी अकाउंट्स का करवा दिया था, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था और पॉलिसी वाज ईयरली पॉलिसी, ठीक है। और फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में टी अकाउंट्स का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था लेकिन पॉलिसी थी मंथली, ठीक है। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व, प्लीज मुझे कंफर्म भी करें, ऐसा ही है? हमने लास्ट क्लास में ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा था, ऐसा ही है? एक जल्दी से कंफर्मेशन दें, क्या हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करा था? ओके ग्रेट। अब आज की क्लास में टी अकाउंट्स का लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, ठीक है। टी अकाउंट का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करना है आज की क्लास में। बस एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट क्लास से मैं चले जाऊंगा पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर, ठीक है। ओके, सो इन टुडेज क्लास हम एग्जाम्पल नंबर 3 कॉपी करेंगे, और आप लोग देखें ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको मैं एज इट इज यहां से कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। और नीचे जाकर मैंने नए पेज पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, हर चीज इसके अंदर सेम होगी। बस मैंने क्या करा है, मेथड को आरबीएम कर दिया है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और ईयरली पॉलिसी है, क्या है, कौन सी पॉलिसी यूज होती है? ईयरली पॉलिसी यूज होती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। और जो टी अकाउंट्स में सबसे डिफिकल्ट केस जो आ सकता है ना, वो ये वाला केस है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड विथ द ईयरली पॉलिसी, ठीक है। तो आ जाएं जरा, इसको सॉल्व करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ। अब ईयरली पॉलिसी होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मुझे पता है क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पहले रीड कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग दोबारा इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। भाई 1 जनवरी 2018 मतलब ईयर का स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास मशीन्स पड़ी हुई थी। कितने की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई थी? 100,000 की कॉस्ट की मशीन्स हमारे पास पड़ी हुई थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई थी? 60,000 इन मशीन्स के ऊपर, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 लाख की कॉस्ट की, 100,000 की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर पुरानी टोटल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी टिल द स्टार्ट ऑफ द ईयर 60,000 लग चुकी है। अब ड्यूरिंग 2018 क्या हुआ? ड्यूरिंग 2018 क्या हुआ? परचेज्ड अ न्यू मशीन फॉर $20,000 ऑन 1 जुलाई 2018, ठीक है। ड्यूरिंग 2018 हमने एक नई मशीन परचेज करी। कितने की परचेज करी? 20,000 की परचेज करी। कब परचेज करी? ऑन 1 जुलाई 2018 परचेज करी। पेइंग अमाउंट बाय चेक, कैसे परचेज करी? चेक से पैसे देकर परचेज करी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 3,000 ऑन 30 मार्च 2018। एक पुरानी मशीन हमने बेच दी, कितने में बेची? 3,000 में बेची। एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 3,000। इस साल करंट ईयर हमने एक पुरानी मशीन सोल्ड, बेच दी 3,000 में, ऑन 30 मार्च 2018 को बेची, ठीक है। दिस वॉज ओरिजिनली परचेस्ड फॉर $10,000। ये जो हमने 3,000 में बेची है, ये ओरिजिनली हमने खुद कितने की खरीदी थी? हमने ओरिजिनली ये 10,000 की खरीदी थी, और कब खरीदी थी? 1 नवंबर 2016 को खरीदी थी, ठीक है। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन को मैं दोबारा समराइज कर आप लोगों को बताऊं, तो इस इंफॉर्मेशन में बोला हुआ था कि साल के शुरू में एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास 100,000 की कॉस्ट की मशीन्स हैं, जिनके ऊपर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू तक
टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? 60,000। अब ड्यूरिंग 2018 क्या हुआ, हमने एक नई मशीन परचेज करी 20,000 की, ऑन 1 जुलाई 2018 परचेज करी, और इसके पैसे हमने बाय चेक पे करे। और सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 3,000। एक पुरानी मशीन हमने सोल्ड, इस साल बेच दी 3,000 में, 30 मार्च 2018 को बेची। और लिखा हुआ है दिस वाज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 10,000। ये जो 3,000 में मैंने इस साल मशीन बेची है, ये मैंने खुद ओरिजिनली कितने की खरीदी थी? 10,000 की खरीदी थी। और कब खरीदी थी? 1 नवंबर 2016 को खरीदी थी। 10% डेप्रीसिएशन लगती है बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एंड ईयरली पॉलिसीज यूज, कौन सी पॉलिसी यूज करते हैं? ईयरली पॉलिसी। आरबीएम मेथड से आई होप आप लोगों को पर ईयर डेप निकालना याद हो। ठीक है, पर ईयर डेप्रीसिएशन, एक साल की डेप्रीसिएशन निकालने का आरबीएम मेथड का क्या फॉर्मूला था? पहले कॉस्ट लेते हैं, उसमें से पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करते हैं, नेट बुक वैल्यू आती है, फिर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करते हैं, तो हमारे पास पर ईयर डेप आती है। ठीक है, और ईयरली पॉलिसी का मतलब आप लोगों को पता ही है कि जिस साल एसेट खरीदा उस साल पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगती है, और जिस साल एसेट बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है? 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, द थर्ड अकाउंट वाज डिस्पोजल अकाउंट। अब आ जाएं जरा, सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट अकाउंट है वो सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि फर्स्ट अकाउंट इज मशीन अकाउंट, जो नॉन करंट एसेट अकाउंट होता है, जिसमें आपने जितने की मशीन खरीदी और जो बेची उसकी कॉस्ट आती है, वो तो क्वेश्चन में सेम है ना। तो फर्स्ट अकाउंट सेम बनेगा, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ठीक है, आ जाएं, ओवरव्यू हो जाएगा, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा मशीन अकाउंट। ओके, तो भाई सबसे पहले जो है मैं एक टी अकाउंट खींच रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ एक टी अकाउंट। और ये अकाउंट जो हम बना रहे हैं दैट इज मशीन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, कौन सा अकाउंट है भाई? मशीन अकाउंट। ईयर इज 2018। आपको पता है भाई सबसे पहले इस अकाउंट में क्या आता है? बैलेंस बीडी, और वो डेबिट पर आता है, क्योंकि ये एसेट का अकाउंट है और एसेट का नेचर जो है वो डेबिट होता है। तो भाई बैलेंस बीडी मींस ओपनिंग बैलेंस किसका? मशीन का, और एट कॉस्ट, इस अकाउंट में हर चीज कॉस्ट पर आती है। तो भाई साल के शुरू में कितने की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी हुई थी? 100,000 की, तो ये आपका बैलेंस बीडी आ गया 100,000। व्हाट विल बी द डेट? ओपनिंग बैलेंस है तो ईयर स्टार्ट की डेट दैट इज 1 जनवरी। ओके, इसके बाद इस अकाउंट में मैंने आपको सिखाया था कि आपने जो नॉन करेंट एसेट खरीदा उसको आप डेबिट कर देंगे, चूंकि एसेट खरीदा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। ठीक है, और जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा, मशीन है ना नॉन करेंट एसेट, तो जो नॉन करेंट एसेट आपने मशीन बेची वो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन जो मशीन बेची, सोल्ड करी, सेल करी, उसकी कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट अकाउंट है, इसके अंदर हर चीज की कॉस्ट आती है। तो आप लोग ऊपर जाएंगे, आप लोगों ने देखा भाई आपने जो खरीदी इस साल 20,000 की, तो जो खरीदी वो डेबिट हो जाएगी, और बाय चेक से पैसे देकर खरीदी तो बैंक के नाम से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, एंड जो बेची उसकी कॉस्ट क्रेडिट। आपने मशीन बेची तो 3,000 में थी, लेकिन जो बेची उसकी कॉस्ट वो आपने खुद कितने की खरीदी थी? 10,000। तो सोल्ड मशीन की कॉस्ट इज 10,000। तो भाई जो खरीदा डेबिट हो गया, 20,000 का खरीदा, बाय चेक खरीदा, बैंक के नाम से डेबिट हो गया। और जो मशीन बेची उसकी कॉस्ट दैट वाज 10,000, वो क्रेडिट हो गई। बेचने को डिस्पोजल बोलते हैं, दैट्स वाई किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। अच्छा भाई, जिस डेट को खरीदी थी वो डेट यहां पर आ जाएगी, और जिस डेट को बेची थी वो डेट यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने किस डेट को नई मशीन खरीदी? यू परचेज इट ऑन 1 जुलाई, और जो बेची, जो सोल्ड है, वो 30 मार्च डेट है। ठीक है, तो आपने यहां पर डेट डाल दी 1 जुलाई, और यहां पर आपने डेट डाल दी 30 मार्च। ठीक है भाई, अब ये आपका अकाउंट, मशीन अकाउंट तैयार हो गया। अब आपने इसको बैलेंस करना है। अमाउंट कहां पर कम है? अमाउंट आपको साफ नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पे कम है, तो आप डेबिट साइड को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे क्रेडिट साइड से। 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 माइनस 10,000, तो भाई आपका आ जाएगा यहाँ 1,10,000 कम है, आ जाएगा किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। एंड द डेट विल बी 31 दिसंबर, बिकॉज बैलेंस सीडी इज क्लोजिंग बैलेंस। तो साल के आखिर का बैलेंस तो साल के आखिर की डेट आती है। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा भाई? बैलेंस हो जाएगा, यहाँ का भी टोटल 1,20,000 हो जाएगा, एंड यहाँ का भी टोटल 1,20,000 हो जाएगा। और जो आपका बैलेंस सीडी है वो ऑपोजिट तरफ बैलेंस बीडी बन जाएगा, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, अगले साल का शुरू का बैलेंस, दैट विल बी 1,10,000। अब इधर डेट आएगी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट की, अगले साल की शुरू की। तो अगर आपका ईयर 31 दिसंबर 2018 को एंड हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट विल बी 2019 1 जनवरी। इस तरह आपका फर्स्ट अकाउंट इज रेडी। ठीक है, दैट वाज मशीन अकाउंट, नॉन करंट एसेट अकाउंट, इसको कॉस्ट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज की कॉस्ट वाली वैल्यू आती है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसको जरा मैं कट डाउन कर लेता हूं। ठीक है, और इस अकाउंट को मैं कट करके जो है नीचे जाकर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
ठीक है, ऑन द न्यू पेज। क्यों? क्योंकि अब मैं बनाऊंगा नेक्स्ट अकाउंट ऊपर ना, ठीक है, तो उसके लिए मैंने जगह खाली कर ली। तो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट वन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, RBM method with yearly policy is the most difficult case that can be tested in the T accounts वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से, ये जो टी अकाउंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनिएगा। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को समझ नहीं आती, तो वहां आप लोगों का फोकस लेवल बहुत 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 ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इस पूरे टी अकाउंट में फोकस लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। अब लिसन, आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, कौन सा अकाउंट है? अकाउंट का नाम क्या है? सेकंड अकाउंट हम बना रहे हैं, दैट वाज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। आप सबको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। टोटल डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एसेट होती है, और कॉन्ट्रा एसेट का क्या रूल है? कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कॉन्ट्रा एसेट कम होता है तो डेबिट होता है, ऐसा ही है। तो आपको पता है इस अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो कहाँ पर आएगा? वो क्रेडिट साइड पर आएगा, चूंकि एक क्रेडिट नेचर अकाउंट है। अच्छा भाई, बैलेंस बीडी मींस ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू का बैलेंस। किसका साल के शुरू का बैलेंस? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन का साल के शुरू का बैलेंस। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जितनी टोटल डेप्रिसिएशन लग चुकी है वो यहां पर बैलेंस बीडी में आ जाएगी। तो आपको बताया हुआ है इन द क्वेश्चन, साल के शुरू में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? 60,000। तो ये आपका बैलेंस बीडी बन गया टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट का, अक्यूमुलेटेड डेप्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये ओपनिंग बैलेंस है, साल के शुरू का बैलेंस है, तो यहाँ ईयर स्टार्ट की डेट आती है, दैट इज 1 जनवरी 2018। ओके। अब सर, आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने टी अकाउंट के जब फॉर्मेट लिखवाए थे आपको, आप लोगों को समझाया था कि इस टी अकाउंट में बैलेंस बीडी के बाद दो अमाउंट्स, दो फिगर्स और आते हैं। एक फिगर इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट पर आता है, और एक फिगर डिस्पोजल के नाम से डेबिट पर आता है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने समझाया कि हम सबसे पहले कौन सा अमाउंट निकालेंगे? इनकम स्टेटमेंट वाला। और आप लोगों के पास फॉर्मेट्स लिखे हुए होने चाहिए इन द कॉपीज। क्या फॉर्मेट था, क्या बताया था, क्या लिखवाया था? इंग्लिश में भी लिखवाया था और उर्दू में भी लिखवाया था कि इस इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में क्या आता है, क्या अमाउंट जाता है। सिर्फ करंट ईयर की डेप्रीसिएशन, 2018 का आप अकाउंट बना रहे हैं ना, तो सिर्फ एक साल, 1 ईयर, 2018 वाला जो ईयर है, उसके अंदर जितनी डेप्रीसिएशन लगी, उस ईयर के अंदर आपकी मशीन्स के ऊपर जितनी डेप्रीसिएशन लगी, सिर्फ वो, ठीक है। करंट ईयर की डेप्रीसिएशन टोटल, करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन, चार्ज फॉर द ईयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, एक साल 2018 करंट ईयर की खाली एक साल की डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, वो आपने यहाँ इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में डाल देनी है। और वो मैंने आपको बताया था आप कैसे निकालेंगे, ट्री बनाकर, ठीक है। तो अब हमें ट्री बनाना पड़ेगा और इनकम स्टेटमेंट वाला फिगर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका ट्री बहुत 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 ज़्यादा ट्रिकी है। तो आप सब सारे काम छोड़ दें, मैं ट्री बना रहा हूँ, सबका फोकस ट्री पर होना चाहिए, ठीक है। आई होप हम लोग दो क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ट्री दो बार बना चुके हैं, तो आप लोगों को याद होगा ट्री किस तरह बनता है। आपने लेना है कि भाई साल के शुरू में कितने की मशीन्स पड़ी हैं, उसको आपने तीन में डिवाइड कर देना है, सोल्ड, रिमेनिंग एंड न्यू। जो बेच दिया, जो बच गया, और जो नया खरीदा, ऐसा ही है। तो आप ऊपर चलें सवाल पर, हर चीज़ आपने कॉस्ट पर करनी है, ठीक है। साल के शुरू में आपके पास 100,000 की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी थी, जो आपने इस साल न्यू खरीदी है, परचेज किया, दैट इज 20,000 की। और जो मशीन आपने इस साल बेची, वो बेची तो 3,000 में है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो भाई साल के शुरू में 100,000 की कॉस्ट की पड़ी है, जो नई खरीदी दैट इज 20,000 की कॉस्ट, एंड जो बेची उसकी कॉस्ट वॉस, जो सेल आउट कर दी उसकी कॉस्ट वॉस 10,000। तो आए जरा ट्री बनाते हैं। तो भाई यहाँ ट्री बनाते हैं, हमारे पास साल के शुरू में 100,000 की कॉस्ट की मशीन्स पड़ी थी, जिसमें से सोल्ड हमने 10,000 की कॉस्ट की बेच दी, रिमेनिंग हमारे पास 90,000 की कॉस्ट की बच गई, सोल्ड, रिमेनिंग, और जो हमने न्यू खरीदी दैट वाज 20,000 की, ऐसा ही है भाई। ये हमारी सोल्ड आ गई, ये हमारी रिमेनिंग आ गई, और ये हमारी न्यू आ गई। अब हमने करना क्या है? भाई सर, आपने बताया था, आप लोगों को कहना चाहिए कि सर आपने बताया था कि ये जो आपने बेच दी इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी, ये जो बच गई रिमेनिंग इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी, और सर ये जो आपने न्यू खरीदी है इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगेगी। तीनों पे आपने, तीनों नॉन करंट एसेट्स पे करंट ईयर की डेप निकालनी है, सोल्ड पर, रिमेनिंग पर और न्यू पर। करंट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन लगी एक साल में, वो आपने निकालनी है। फिर तीनों की करंट ईयर की डेप को हमने ऐड अप करना है, तो वी विल गेट करंट ईयर की टोटल डेप, दैट इज आईएस वाला अमाउंट। लेकिन इसमें इतना ईजी नहीं होगा, गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों से अगर पूछता हूं कि सर ये जो 10,000 वाली इस साल हमने बेच दी, क्या इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप्रीसिएशन लगेगी? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? यस और नो?
ये जो 10,000 वाली मैंने सेल आउट की है इस साल, सोल्ड जो है, क्या इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप्रीसिएशन लगेगी? यस और नो? एवरीवन प्लीज जवाब दें। आप लोगों के जवाब का वेट कर रहा हूं, प्लीज जल्दी से बताएं। ये जो 10,000 वाली मैंने सोल्ड, बेच दी इस साल, क्या इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप्रीसिएशन लगेगी? यस और नो? जवाब दें, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। अच्छा भाई, पहला जवाब मेरे पास आया है, दैट इज रॉन्ग। नो भाई, इसके ऊपर कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी, जीरो। बिकॉज क्वेश्चन के अंदर भाई पॉलिसी क्या दी हुई है? आपको दी हुई है ईयरली पॉलिसी। अगर आप लोगों को याद हो, ईयरली पॉलिसी कहती है फुल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो भाई ये 10,000 वाला तो मैंने इस साल बेच दिया, तो इसके ऊपर इस साल करंट ईयर में कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी, नो डेप इन द ईयर ऑफ सेल। तो इस 10,000 वाली पे कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगनी चाहिए, जीरो। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, सब बहुत गौर से सुनिएगा। अब आ जाते हैं भाई, तो ये 10,000 वाली तो इस साल बेच दी, तो इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप नहीं लगेगी, जीरो, बिकॉज ईयरली पॉलिसी है, ईयरली पॉलिसी बोलती है नो डेप इन द ईयर ऑफ सेल। अब भाई ये जो रिमेनिंग है 90,000 वाली तो बच गई ना, ये तो बच गई, ये तो आपके पास साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक पड़ी है। तो भाई इसके ऊपर तो डेप लगेगी फुल ईयर की, क्योंकि ये आपके पास फुल ईयर पड़ी हुई है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई आसान वाला मेथड नहीं है एसएलएम मेथड, जिसमें आप कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करते थे, पर ईयर डेप आ जाती थी। अब है आरबीएम मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पर ईयर एक साल की डेप्रीसिएशन कैसे निकलती है? आपने कॉस्ट में से पुरानी डेप, अक्यूमुलेटेड पुरानी डेप टोटल माइनस करनी है, यू विल गेट द नेट बुक वैल्यू, उसको मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करोगे तो पर ईयर डेप आएगी ना। तो भाई ये 90,000 वाला आपका बच गया था, इस पे पूरे साल की डेप लगेगी, चूंकि ये साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक पड़ा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि 90,000 वाले एसेट की पहले आपने पुरानी डेप माइनस करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप, आपके पास नेट बुक वैल्यू आएगी, फिर उस नेट बुक वैल्यू को आप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करेंगे तो आपके पास इसके ऊपर करंट ईयर की डेप पर ईयर आएगी। ठीक है। अब यहां पर बच्चों से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या 90,000 वाले एसेट की पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप आपको गिवन है? तो जो जवाब अभी चैट पर बुशरा ने दिया है, मोस्ट 90% स्टूडेंट यही क्वेश्चन बोल, यही आंसर करते हैं कि सर यस 90,000 वाले एसेट की पुरानी डेप हमें गिवन है, अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप। दैट इज सर, ये ऊपर क्वेश्चन में जाए कहां पर, ये रिसर्च 60,000, ये आपको गिवन है ना सर, टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन। तो दैट इज द रॉन्ग आंसर। ये 90,000 वाले एसेट की पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप नहीं है। अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएं, बहुत गौर से सुने, अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएं, ये 60,000 अक्यूमुलेटेड डेप है, टोटल पुरानी डेप है, लेकिन ये तो 100,000 वाले एसेट की पुरानी डेप है ना। जो पूरा 100,000 वाला एसेट है जो साल के शुरू में पड़ा है मशीन्स, ये तो उसकी टोटल पुरानी डेप है ना। अब आपका दिमाग यहां पर चलना चाहिए कि भाई सर ये जो 100,000 वाला है, ये तो 10,000 वाला और 90,000 वाला मिलाकर है ना 100,000। मैं बोलता हूँ यस, ये मिलाकर है। तो बच्चों को यहां पर ये समझना चाहिए है कि ये जो 60,000 टोटल पुरानी डेप है, ये 100,000 वाले एसेट की पुरानी डेप है। अब इस 100,000 वाले एसेट में 90,000 वाला भी है और 10,000 वाला भी है। अब ये इन दोनों की मिलाकर टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन है ना। तो इस 60,000 वाले एसेट में 90,000 वाले की भी ओल्ड डेप है, ठीक है, और 10,000 वाले की भी ओल्ड डेप है। अब हमें खाली किसकी अक्यूमुलेटेड डेप, पुरानी डेप किसकी चाहिए? हमें चाहिए 90,000 वाले एसेट की। तो अब आप लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सवाल में बताया हुआ था, ये जो 10,000 वाला बेच दिया, ये हमने कब खरीदा था? ये हमने 1 नवंबर 2016 को खरीदा था। तो अगर हम चाहें तो जो 10,000 वाला एसेट हमने बेच दिया, हमें पता है ये हमने कब खरीदा, तो हम इसकी टोटल पुरानी डेप निकाल सकते हैं। ठीक है, रफ वर्क कर कर हम जो 10,000 वाले एसेट की टोटल पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो बच्चे बोलते हैं यस सर निकाल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई ये जो 60,000 है, इसके अंदर 90,000 वाले की भी अक्यूमुलेटेड डेप है, 10,000 वाले की भी अक्यूमुलेटेड डेप है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग 10,000 वाले की अक्यूमुलेटेड डेप निकालो टोटल पुरानी, और उसको इसमें से जो 100,000 वाले एसेट की टोटल पुरानी डेप है ना, इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि इसके अंदर 90,000 वाले की भी पुरानी डेप है, 10,000 वाले की भी पुरानी डेप है। तो आप लोग 10,000 वाले एसेट की पुरानी डेप कैलकुलेट करो और उसको इस 100,000 वाले एसेट की पुरानी डेप में से माइनस कर दो। क्योंकि भाई ये 100,000 वाले एसेट की पुरानी डेप है ना, इसमें से आप 10,000 वाले एसेट की पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करोगे, तो 10,000 वाले की डेप आपने हटा दी टोटल अक्यूमुलेटेड, तो अब आपके पास क्या आ जाएगी माइनस करने के बाद? जो 90,000 वाला एसेट है उसकी पुरानी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है। तो अब आपने ये करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास 90,000 वाले एसेट की पुरानी डेप आएगी। तो मैं बच्चों को बोलता हूं वेट करो, मैं आपको जो है ना करके भी दिखाता हूं। ठीक है, सुनना, करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब लिसन,
तो अब मुझे जो है इनकम स्टेटमेंट वाले फिगर पे थोड़ी देर पॉज लगाना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे नीचे रफ वर्क करना पड़ेगा। पहले मुझे 10,000 वाले एसेट की पुरानी डेप्रीसिएशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 10,000 वाले एसेट की पुरानी डेप्रीसिएशन कैसे आएगी? देखो आपको बताया हुआ है, जो 10,000 वाला आपने इस साल बेचा है वो आपने खरीदा था 1 नवंबर 2016 को, और वो आपने जो सोल्ड करा है वो 30 मार्च 2018 को सोल्ड करा है। तो अब आप क्या करोगे, आप नीचे जाओगे, कब खरीदा था भाई? 1 नवंबर 2016 को खरीदा था। तो भाई ये इसका ईयर वन हो गया 2016। 2017 में भी आपके पास था, ये ईयर टू हो गया। एंड ईयर थ्री क्या हो गया भाई? ईयर थ्री विल बी 30 मार्च 2018 में आपने बेच दिया। तो अब आपका इतना दिमाग चल रहा होना चाहिए कि सर 2018 में तो इसके ऊपर जो है ना जीरो डेप लगी होगी, क्योंकि ईयरली पॉलिसी है, नो डेप इन द ईयर ऑफ सेल, हमने 2018 में बेचा है, कोई डेप नहीं लगी होगी। लेकिन हाँ सर 2016 में ही हमने 10,000 का खरीदा था, कॉस्ट इसकी 10,000 थी, तो ईयरली पॉलिसी है, परचेज वाले ईयर में तो पूरे साल की डेप लगेगी सर। 2016 में हमने खरीदा तो फुल ईयर डेप लगी होगी इसके ऊपर। तो डेप निकालते हैं भाई आरबीएम मेथड से। कॉस्ट है 10,000, इसकी आप पुरानी डेप डिडक्ट करो, दैट विल बी जीरो, चूंकि भाई 2016 में तो ये आपने नया नया खरीदा है ना, नए एसेट की कोई पुरानी डेप्रिसिएशन थोड़ी होती है। तो वो माइनस की आपने जीरो, तो नेट बुक वैल्यू इसकी फर्स्ट ईयर में 10,000 ही आ गई। उसका आपने निकाल दिया 10%, तो आपके पास फर्स्ट ईयर की डेप आ गई 1,000। तो भाई ये जो 10,000 वाला एसेट था, इसमें 2016 में फुल ईयर डेप लगी होगी 1,000। अब 2017 में कितनी लगी होगी? 2017 में आ जाए फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं, आरबीएम मेथड है ना, हर साल फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो कॉस्ट थी 10,000, आपने माइनस की पुरानी डेप, पुरानी डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 1,000, आपके पास नेट बुक वैल्यू आ गई 9,000। 9,000 का 10% आपने निकाला, यू गेट 900। और ईयर थ्री में तो जीरो लगी। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई 10,000 वाले एसेट की पुरानी टोटल अक्यूमुलेटेड डेप मतलब 10,000 वाला एसेट की टोटल पुरानी डेप कितनी है, तो आप बोलोगे सर इट इज 1,000 प्लस 900 एंड प्लस जीरो, जीरो तो नहीं लेंगे ना, बस 1,000 प्लस 900, आप बोलोगे सर टोटल 1,900। ये जो 1,900 है, ये 10,000 वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप, 10,000 वाले एसेट की पुरानी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हमें चाहिए 90,000 वाले एसेट की पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब बच्चे बोलेंगे सर ये 10,000 वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप आ गई, इसको आप ऊपर जाएं, इस 60,000 से माइनस कर दें। चूंकि ये 60,000 जो है 1,00,000 100,000 वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप है, टोटल पुरानी डेप है। इसका मतलब सर इसमें 90,000 वाले एसेट की भी पुरानी डेप है, 10,000 वाले एसेट की भी पुरानी डेप है। तो इस टोटल डेप में से मैं 10,000 वाले एसेट की पुरानी डेप हटा दूंगा, माइनस करने के बाद जो बच जाएगी, जो आएगा आंसर, दैट विल बी 90,000 वाले एसेट की पुरानी डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली आप क्या करते, 60,000 माइनस 1,900, आपके पास आ जाता 58,100। ये जो 58,100 है ना, ये आपने 1,00,000 वाले 100,000 वाले एसेट में से की पुरानी डेप में से 10,000 वाले एसेट की पुरानी डेप माइनस कर दी, तो आपके पास ये 90,000 वाले एसेट की पुरानी डेप आ गई। अब ये आपके पास 90,000 वाले एसेट की पुरानी डेप आ गई। अब आप अपना आईएस वाला फिगर निकालना कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब आप नीचे जाओगे, 90,000 कॉस्ट थी, उसकी पुरानी डेप अब आपके पास आ चुकी है 58,100। अब आपके पास 90,000 वाले एसेट की करंट ईयर की डेप आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 90,000 माइनस 58,100, यू विल गेट द नेट बुक वैल्यू, दैट इज 31,900। उसको आप नेट बुक वैल्यू को आपने मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा, तो आपके पास आ गई 3,190। तो भाई 10,000 वाला जो बेच दिया था इस साल, उसके ऊपर तो करंट ईयर में लगेगी जीरो डेप्रीसिएशन, लेकिन जो आपके पास बच गया था 90,000 वाला, उसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगी 3,190। नाउ वी विल मूव ऑन टू द न्यू, जो आपने इस साल नया खरीदा, क्या इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगी करंट ईयर में? यस। और आप लोगों को बोलना चाहिए सर पूरे साल की लगेगी, बिकॉज ईयरली पॉलिसी है, ईयरली पॉलिसी कहती है फुल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। ये आपने करंट ईयर में खरीदा है, तो इसके ऊपर करंट ईयर में फुल ईयर की डेप्रीसिएशन लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने करंट ईयर में परचेज करा है, तो फुल डेप इन द ईयर ऑफ परचेज। तो भाई आपके पास कॉस्ट है 20,000, अब इसकी पुरानी डेप्रीसिएशन आप माइनस करोगे, दैट विल बी जीरो, बिकॉज ये आपने करंट ईयर में नया नया खरीदा है ना, न्यू एसेट की कोई पुरानी डेप नहीं होती, दैट विल बी जीरो। तो नेट बुक वैल्यू इसकी 20,000 ही आ गई, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय आपने परसेंटेज करा, तो इसकी करंट ईयर की टोटल डेप्रीसिएशन आ गई, दैट इज $2,000, ठीक है भाई, दैट इज $2,000। तो भाई ये जो 20,000 वाला नया खरीदा, इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी? 2,000। तो आप लोग कह सकते हो कि सर आपका जो करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन है ना, सर आपकी जो करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन है, आप लोग कह सकते हो सर आपकी जो करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन है ना, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट।
तो आप लोग अब मुझे कहोगे सर आपकी करंट ईयर की जो टोटल डेप्रिसिएशन है, जो आपका आईएस वाला अमाउंट आता है, करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन दैट इज 0 प्लस 3190 प्लस 2000, ठीक है, 0 प्लस 3190 प्लस 2000, तो आपकी करंट ईयर की टोटल डेप हो गई 5190, ठीक है भाई। तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट आ गया 5190, ठीक है। तो ये जो मैंने इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट निकाला है करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन, किस किस को ये क्लियर है, ठीक है, जल्दी से मुझे बता दें। एनी वन एनी प्रॉब्लम, क्या आप सबको समझ आया है या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, यू गाइस कैन आस्क, प्लीज पूछें। वेट कर रहा हूं मैं सबके रिप्लाई का, जैसे ही मुझे सबका रिप्लाई आ जाएगा देन आई विल मूव फॉरवर्ड। इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? वेटिंग फॉर द रिप्लाई। युसरा आपका रिप्लाई नहीं आया, खैरियत? आज नो क्वेश्चंस भाई, मैं परेशान हूं। यस युसरा, ओके। 90,000 ट्री वाला फिर समझा दें, नो इश्यूज, दोबारा रिपीट कर देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, अब सुने मेरी बात, मैं आपको एक बार जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देता हूं दोबारा से पूरा। हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे, आपको पता है बैलेंस बीडी में साल के शुरू की टोटल डेप आती है ना जो लग चुकी है, वो आपने को 60,000 गिवन थी, वो आपने डाल दी। अब आपने इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट निकालना है, दैट इज करंट ईयर की टोटल डेप, जिसके लिए ये सर आपने ट्री बनाया। आपने सवाल में जाकर देखा कि भाई साल के शुरू में 100,000 की कॉस्ट का पड़ा था, जिसमें से 10,000 की कॉस्ट का बेच दिया, 90,000 की कॉस्ट का बच गया, और 20,000 की कॉस्ट का नया खरीदा, सोल्ड रिमेनिंग न्यू। भाई ईयरली पॉलिसी थी, तो ये जो सोल्ड है इसके ऊपर करंट ईयर में कोई डेप नहीं लगेगी, जीरो। अब ये जो 90,000 वाला रिमेनिंग है इसके ऊपर लगेगी करंट ईयर की डेप, पूरे साल की लगेगी, होल ईयर की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो बच गया ना, ये तो साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक पड़ा हुआ था। लेकिन मसला ये है कि अब जो मेथड है दैट इज आरबीएम मेथड। विच मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आपने कॉस्ट में से पहले पुरानी डेप माइनस करनी है। अब क्या हमारे पास 90,000 वाले एसेट की पुरानी डेप्रिसिएशन थी? नो। हम लोग ऊपर गए, हमारे पास टोटल पुरानी डेप थी, लेकिन ये 100,000 वाले एसेट की पुरानी डेप है। 100,000 वाला एसेट मतलब इसमें 90,000 वाला भी है और 10,000 वाला भी है, ऐसा ही है ना? 90,000 और 10,000 वाला मिलाकर 100,000 वाला बनता है ना। तो भाई तो ये जो पुरानी डेप्रिसिएशन है इसमें 90,000 वाले एसेट की भी पुरानी डेप्रिसिएशन है मशीन की, और 10,000 वाली जो मशीन है वो बेच दी उसकी भी पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो हमने बेसिकली किया क्या, हम लोग ने पॉज लगाया, हमने देखा भाई ये जो 10,000 वाला है हमें पता है हमने 1 नवंबर 2016 को खरीदा, तो मैंने जो है यहाँ आईएस वाले अमाउंट पर पॉज लगाया। मैं गया, जो 10,000 वाला एसेट था ना जो हमने 1 नवंबर 2016 को खरीदा, फिर 17 में रहा, 18 में बेच दिया, इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन निकाली टोटल, कि भाई फर्स्ट ईयर में इस पे 1,000 लगी, सेकंड ईयर में 900 लगी, और ईयर 3 में जीरो लगी। तो ये मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप आ गई 10,000 वाले एसेट की। इसको मैं ऊपर गया, ये जो 90,000 वाला एसेट 100,000 वाले एसेट की टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्थ थी, उसमें से 10,000 वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्थ मैंने 1900 माइनस कर दी। तो भाई जब मैं 100,000 वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्थ में से, मतलब पुरानी डेप्रिसिएशन में से 10,000 वाले की पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगी? 100,000 वाले की पुरानी डेप, उसमें से 10,000 वाले की पुरानी डेप हटा दी, तो 90,000 वाले एसेट की पुरानी डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना, दैट वाज 58,100। तो जो मैंने फिर मैं यहाँ गया, मैंने 90,000 वाले एसेट की, एसेट में से उसकी पुरानी कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 58,100 माइनस करी, आई गेट द नेट बुक वैल्यू 31,900, उसको 10% से मल्टीप्लाई करा तो करंट ईयर की डेप आ गई 90,000 वाले पे 3190। इज इट क्लियर युसरा और नॉट? क्या अभी भी समझ नहीं आया? जल्दी बताएं प्लीज। ओके ग्रेट। और 20,000 वाले पे तो फुल ईयर डेप लगी, चूंकि आपने करंट ईयर में परचेज करा है, तो इसकी पुरानी डेप जीरो थी, नेट बुक वैल्यू 20 आ गई, उसको मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करा, करंट ईयर की डेप आ गई। तो आपके करंट ईयर की डेप थी 0 प्लस 3190 प्लस 2000, तो करंट ईयर की टोटल डेप आ गई 5190, ठीक है। आई होप एवरीवन यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्पोजल वाला अमाउंट। भाई इस डिस्पोजल वाले अमाउंट में क्या आता था, फॉर्मेट्स को याद करें, लिखवाया था फॉर्मेट में। यहां पर क्या आता था? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट, मतलब टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। अगर मैं उर्दू में कहूं तो बेचे हुए एसेट, जो एसेट बेच दिया सोल्ड करंट ईयर में, उसकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी भर की डेप्रीसिएशन, ठीक है। क्या वो मुझे निकालने की जरूरत है? नो। वो ऑलरेडी मैंने आईएस वाला अमाउंट निकाल कैलकुलेट करते करते डिस्पोजल का अमाउंट भी कैलकुलेट कर दिया। भाई मैंने 10,000 की कॉस्ट वाला बेचा था ना, तो उसकी पूरी लाइफ की डेप्रीसिएशन मैंने निकाल तो दी, कि 16 में उस पर 1,000 लगी, 17 में उस पर 900 लगी, और 18 में उसको लास्ट ईयर में जीरो लगी। तो ऑलरेडी आईएस वाला अमाउंट कैलकुलेट करते करते मैंने ये जो एसेट मैंने बेचा उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर दी, दैट इज 1900। तो भाई ये डिस्पोजल वाला अमाउंट आ जाएगा 1900, ठीक है। अब आपने डेट्स डालनी है, क्या डेट्स डालनी है? इनकम स्टेटमेंट में ईयर एंड की डेट आती है,
और ये जो डिस्पोजल वाला अमाउंट है, ये बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप है। तो जिस डेट को एसेट बेचा वो वाली डेट आ जाएगी। आपने किस डेट को मशीन बेची थी भाई? 30 मार्च 2018। तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी 30 मार्च। ठीक है भाई, अब आपने अकाउंट को बैलेंस करना है। अब क्रेडिट साइड को प्लस करोगे, माइनस करोगे डेबिट साइड से। तो भाई क्रेडिट साइड को अगर हम प्लस कर लेते हैं, 60,000 प्लस 5190, माइनस डेबिट साइड 1900 माइनस करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा भाई डेबिट साइड पे कितना अमाउंट कम है। दैट इज 63290। और यहाँ आपके पास आ जाएगा बैलेंस सीडी। एंड बैलेंस सीडी की डेट क्या होगी? बैलेंस सीडी की डेट विल बी 31st। बैलेंस सीडी की डेट होगी 31 दिसंबर। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा कितने से? 65190 से। एंड जो बैलेंस सीडी है क्लोजिंग बैलेंस, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ऑपोजिट तरफ, बैलेंस बीडी, दैट इज 63290। और इधर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट की डेट आ जाएगी, दैट विल बी 2019 1 जनवरी। एंड योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डन एंड डस्टेड। हियर इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, हियर इज योर इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट की वर्किंग, एंड हियर इज योर डिस्पोजल वाले अमाउंट की वर्किंग। ठीक है, आप लोग प्लीज मुझे पहले तो कंफर्म करें, क्या आप लोगों को, नो नो सॉरी, दिस इज इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट की वर्किंग। ठीक है, एंड दिस इज योर डिस्पोजल वाले अमाउंट की वर्किंग ऑफ द पीएफडी अकाउंट। हाँ भाई, क्या आप सबको 100% ये अकाउंट क्रिस्टल क्लियर है और नॉट? जल्दी से बताएं प्लीज, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई। फटाफट से मुझे रिप्लाई करके बता दें, इज इट 100% क्रिस्टल क्लियर और नॉट? हाँ भाई, सबको क्लियर है एवरीवन? मोहम्मद अहमद एंड जन्नत, व्हाट अबाउट यू? इज इट क्लियर और नॉट? अलीशा, आपका रिप्लाई भी नहीं आया है। ओके, ओके भाई, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट टी अकाउंट, दैट इज डिस्पोजल। ठीक है, तो यहां पर हम जल्दी से डिस्पोजल का अकाउंट बना लेते हैं। दिस इज अ डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन। एंड हियर इज डिस्पोजल अकाउंट। ओके, एंड द ईयर इज 2018। भाई डिस्पोजल अकाउंट में आई होप आप लोगों को पता होगा, देर आर नो बैलेंस बीडीज और सीडीज, ये इनकम स्टेटमेंट के थ्रू अकाउंट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले इस अकाउंट में आप कॉपी पेस्टिंग करते हैं। आप लोग नॉन करेंट एसेट अकाउंट में जाएंगे। आप लोगों को अगर याद हो कि मशीन अकाउंट में आप लोगों ने क्रेडिट पर डाला था बेची हुई मशीन की कॉस्ट, वो बेचे हुए नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट यहाँ आ रही थी डिस्पोजल के नाम से। तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट पर, मशीन के नाम से, सेम डेट 30 मार्च 2018। तो ये 10,000 यहाँ पर आ जाएगा मशीन के नाम से। एंड व्हाट विल बी द डेट? 30 मार्च। और फिर दूसरा डिस्पोजल के नाम से अमाउंट, दैट इज बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट पर आ रही है, यहाँ डेबिट पर आ रही है, तो ये यहाँ से कॉपी होगी। डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट पर आ जाएगी, किस नाम से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड डेट विल बी द सेम, 1900। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, provision for depreciation, and date will be the same, 30th March। ओके, ये दोनों अमाउंट्स कॉपी पेस्ट कर दिए। अब अगर आप लोगों को याद हो फॉर्मेट्स, थर्ड अमाउंट या क्रेडिट पर आता है, दैट इज सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट आपने सेल करा, जितने रुपए में सेल करा। तो आप लोगों को यहाँ बताया हुआ था कि एन ओल्ड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 3,000, ठीक है, ऑन 30 मार्च 2018। और ये पैसे आपको 30 मार्च को मिले, तो डेट 30 मार्च आएगी। एंड द सेल्स वैल्यू इज 3,000, जितने रुपए में आपने बेचा। अब नहीं बताया हुआ बाय चेक पैसे आया, बाय कैश आया, किसी को उधार पे बेचा, तो आप कैश या बैंक कुछ भी लिख दो। ठीक है, ज्यादातर बाय चेक ही पेमेंट आती है, तो आप बैंक यूज कर लो। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट दैट इज 3,000, बेचकर 3,000 मिले, बाय चेक ही मिले होंगे। ठीक है, यू कैन अज्यूम इट, अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो। और जो है इधर आपका जो है डेट आ जाएगी, यस, 30 मार्च को मिले थे पैसे। अब जो है आपने अकाउंट को बैलेंस करना है, जहाँ पर अमाउंट कम होगा, जितना कम होगा वहाँ पर उतना अमाउंट हम डाल देंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से।
इधर 10,000 है, इधर आप देखो तो 3,000 प्लस 1,900 दैट इज 4,900। क्रेडिट साइड इज द लोअर साइड। आपने डेबिट साइड प्लस करा, क्रेडिट साइड से माइनस करा, तो जितना अमाउंट कम है वो आपके पास आ जाएगा। जो 5,100 आ रहा है किस नाम से आ जाएगा? बैलेंस शीट नहीं, इसमें किस नाम से? इनकम स्टेटमेंट के नाम से आता है। एंड इनकम स्टेटमेंट आपने बैलेंस करने के लिए डाला है। आप अकाउंट बैलेंस ईयर एंड में करते हैं, तो ईयर एंड की डेट आएगी दैट इज 31 दिसंबर। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा 10,000 से, यहाँ भी 10,000। और मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, अगर आपका इनकम स्टेटमेंट वाला जो अमाउंट है इफ इट्स कमिंग ऑन क्रेडिट दैट्स मीन इट्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल। आपको अपना मशीन बेचने पे लॉस हुआ है, कितने का? 5,100 का लॉस हुआ है। ठीक है। अच्छा अलीशा, यू आर आस्किंग सर बैलेंस बीडी और सीडी से क्यों नहीं होगा? तो अलीशा, अगर आपने बेसिक्स, मेरे ख्याल से आपने अलीशा लेट ज्वाइन करा था, आपने हमारे साथ बेसिक्स नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन जब आपने बेसिक्स की रिकॉर्डिंग देखोगे सारी, तो उसमें मैंने समझाया था कि जिन टी अकाउंट्स का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है वो सारे टी अकाउंट्स जो हैं इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होते हैं, बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होते। वो टी अकाउंट्स जिनका बैलेंस आगे जाकर एसओएफपी में जाता है वो बैलेंस होते हैं बैलेंस सीडी के थ्रू। अब देखें, ये जो डिस्पोजल का अकाउंट है इसका बैलेंस हमें क्या बताता है? हमें गेन हुआ, यहां पर आया तो लॉस हुआ, अगर यहां आता तो गेन, गेन या लॉस बताता है ना। अब दिस गेन और लॉस इज, अगर लॉस है तो वो एक्सपेंस में जाता है, और एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है आगे जाकर। ठीक है, अगर गेन हुआ तो वो इनकम है, इनकम भी आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाती है। तो इस अकाउंट का बैलेंस आगे जाकर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, दैट्स व्हाई ये अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होता है, ये बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस नहीं होता। अलीशा, गॉट इट और नॉट? ओके। अब जो है, प्लीज मुझे बताएं, ये लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन था टी अकाउंट्स का, ठीक है? इसके बाद और कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन टी अकाउंट्स का नहीं होगा। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास से ऑन द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है जी? मैंने आपको 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए टी अकाउंट्स के, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल बी मूविंग टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। मैं इसके 4 पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, 4 पास्ट पेपर क्वेश्चंस। फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ठीक है भाई? सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को 100% क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। तो फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, ख्याल रखें सब अपना। यस मीत, मैं आपको डिस्पोजल अकाउंट का ओवरव्यू दे देता हूँ। मीत, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्पोजल अकाउंट है, जो फॉर्मेट्स पढ़ा रहा था, जस्ट गिव मी अ मिनट मीत।